लगा क्या बाबू? दूर दूर बना के दूर रहो। लो बाबू, लो 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 चलो लो दे दी लो बाबू, लो जाओ, है ना, चल जाओ ले ऊपर पकड़ो गरम है। चल भाग 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 भाग, चलो जाओ ऐसा धरो गरम है। चलो लेके जाओ तुम लोग। रुको रुको, दूर दूर रहो, थोड़ा दूर दूर रहो भाई। चल जाओ तुम लोग, हो गया है ना, चल जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। कहा जाता है कि दूसरों की सेवा करने में इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, और इसी बात को देखते हुए आज पूरी दुनिया इस कोरोना काल में एक दूसरे की मदद कर रही है। गरीबों के बीच में राशन बांटा जा रहा है, भोजन का वितरण किया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर अस्पतालों में बेड दिलवाने की बात हो, बेड दिलवाई जा रही है, ऑक्सीजन वगैरह मुहैया कराया जा रहा है, कई तरह के समाज सेवा किए जा रहे हैं। और इस कार्य में हमारे रांची में भी कई समाज सेवी और कई संस्थान लगे हुए हैं। हमारे पीछे में रहीमन फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे आज भोजन लेकर के आए हुए हैं। पहाड़ी मंदिर क्षेत्र का यह एरिया है, और यहाँ पे जितने भी गरीब हैं सभी को भोजन वगैरह ये लोग वितरित कर रहे हैं। अभी हमारे पीछे में रहीमन फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित है, जो कि पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में भोजन वगैरह लेकर के आए हैं, यहाँ पे गरीबों को ये भोजन मुहैया करा रहे हैं। तो आइए इनके सदस्यों से हम बात करते हैं। स्वागत है आपका नंद किशोर जी। जी धन्यवाद। शुरू से देखा जा रहा है कि आप लोगों की जो टीम है भोजन वगैरह मुहैया करा रही है, गरीबों को राशन वगैरह करवा रही है। कैसा लग रहा है, कहाँ से ये प्रेरणा मिलता है आपको? देखिए, ये जो हमारे भाई लोग हैं, शाहिद है, सोनू है, बिट्टू है, जो रहीमन की टीम है, आरिफ भाई है, सभी कोई ना यहाँ मिलकर जो ये बहुत अच्छा जो संदेश आज भारतवर्ष को दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये संदेश भारतवर्ष को जा रहा है कि कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, सब जो भी लोग आज इस लॉकडाउन में जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उन तक हम लोग रहीमन की टीम ने खाना पहुंचाने का जो दायित्व उठाया है, इसे देखकर मुझे बहुत भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ये गंगा जमुना की जो तहजीब है, इस पर ये पूरी तरह अमल किया जा रहा है। धन्यवाद। ये थे नंद किशोर जी। अभी यहाँ पे और भी कुछ सदस्य उपस्थित है। अखिल जी यहाँ पे हमारे साथ में है, जो कि पेशे से एक वकील भी है, हम इनसे जानेंगे। अखिल जी, अभी आप लोग पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में आए हुए हैं, गरीबों के बीच में राशन वितरण कर रहे हैं, मतलब किस तरह के सेवाओं के लिए आप लोगों के पास में हमेशा कॉल्स आते हैं या फिर आग्रह किया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो टीम है, रहीमन भूखा ना रहे, और ये जो स्लोगन जो है सर, रहीमन भूखा नहीं रहे, और इस टीम के जितने भी सदस्य हैं बहुत ही एग्रेसिव हैं, और हम लोग जितने भी लोग हैं मेंटली यही प्रिपेयर है, यही हम लोगों का प्रिपरेशन है कि हम लोग ज़्यादातर प्रयास ये करें कि लोग भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए। महामारी से मरना अलग चीज़ है सर, और भूखमरी से मर जाना अलग चीज़ है। तो हम लोगों का प्राथमिकता यही रहता है। जितने हमारे टीम के सदस्य हैं, डॉक्टर साहब हैं, बिट्टू भाई हैं, आसिफ भाई हैं, सैंकी भाई हैं, तो हम लोगों की प्राथमिकता यही है कि हम लोग ऐसे ऐसे स्लम्स एरिया में जाएं जहां पर लोगों को खाना तक मुहैया नहीं हो पा रहा है, जहां तक सरकार की नज़र तक नहीं जा रही है, जहां तक दवा नहीं जा रहा है, किसी तरह का कुछ फैसिलिटी नहीं जा रही है, तो वहां हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि लोगों को भरपेट खाना भी खिलाया जाए, सरकारी सुविधाएं दिलाई जाए, जो भी हम लोगों से बन पड़े, हमारी टीम से बन पड़े, हम लोग इन गरीबों के लिए बढ़ चढ़ कर मदद करें। और मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर, और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे कौम से आता हूँ, इस्लाम धर्म को मानता हूँ, और हमारा धर्म सबसे पहले सिखाया है कि दूसरों की मदद कीजिए, तभी लगेगा कि आप उस धर्म के सच्चे अनुयायी हैं। धन्यवाद। अखिल जी ने हमें यह बताया कि रहीमन भूखा ना सोए जो इस संस्था का स्लोगन है, और इसी के हिसाब से ये सभी चल रहे हैं, और इनका ये मकसद है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, और इसी को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में आज ये यहाँ पे भोजन वितरित करने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारे साथ में डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट जी उपस्थित है, जिसे आप ऑक्सीजन मैन के नाम से भी अब जानने लगे होंगे। इस कोरोना काल में इन्होंने अपने तरफ से जितना हो सका ऑक्सीजन सिलेंडर रांची भर में मुहैया करवाया। आइए आरिफ जी से भी बात करते हैं। आरिफ जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया।
तो किस तरह की मदद के लिए हमेशा आपके पास में कॉल्स आते हैं? देखिए, प्रेरणा तो मैं पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ और खुद की एनजीओ भी है मेरी, और साथ में जितने भी एनजीओज़ हैं रांची के और रांची के बाहर भी, रांची शहर से बाहर कलकत्ता या दिल्ली के भी एनजीओज़ हैं, उनके साथ भी मिलकर हमेशा काम करता रहा हूँ। ठीक है, बाय डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन काम तो हमेशा होता ही रहा है, तो प्रेरणा वाली कोई बात नहीं है। हाँ, रही बात कॉल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस साल, पिछले साल तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स आया था कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, सरकार लॉकडाउन लगा दी है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग गई थी। इस बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगा, हाफ लॉकडाउन लगा, लेकिन फिर भी खाने का तो लाले सबको पड़ते ही हैं। तो खासकर रहीमन भूखा ना रहे जो एक थीम पे चल रही है, ये लोग हमेशा काम करते ही रहते हैं, हमेशा रोड पे जाकर गरीबों को खाना खिलाते ही रहते हैं। और लॉकडाउन लगने के बाद ये लोग और तरीके से एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। अब मेरे पास जो कॉल्स है, मेरे पास ज़्यादातर कॉल्स आ रहे हैं बेड्स के लिए, प्लाज्मा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए, जो इंजेक्शन यहाँ पे शॉर्टेज है उसके लिए। ठीक है, मैं बाकी चीज़ों का तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन मैंने कम से कम 200 से 250 यहाँ पे रांची में सप्लाई करवा दिया है, और जो बहुत लोगों की जान बची है उससे हॉस्पिटल्स भी हैं। रांची प्रशासन को भी मैंने दिया, विधायक को दिया, नेताओं को दिया, सोशल जितने एक्टिविस्ट हैं या फिर संस्थाएँ हैं उनको भी दिया। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार अभी तक इस चीज़ को मुहैया करा पाई है, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला पता नहीं कितना साल और या कितने महीने और हमें इस तरह से ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ेगा। हमारे साथ में रहीमन फाउंडेशन के इमरान जी भी उपस्थित है, अभी हम इनसे बात करेंगे। इमरान जी, स्वागत है आपका। इमरान जी, आप हिंदपीढ़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में आप ये भोजन वगैरह लेकर के आए हुए हैं यहाँ के लोगों के बीच में वितरण करने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रहीमन फाउंडेशन, जो उनका एक स्लोगन है कि रहीमन कोई भूखा ना रहे, और उसके सभी साथी, सभी टीम वर्क को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो काम रहीमन फाउंडेशन के द्वारा जो किया जा रहा है, ये एक काबिल तारीफ़ है। ये काम उन लोगों की करने की आवश्यकता है जो बड़े बड़े बैनर लगा करके, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके दावा करते हैं कि हमारा संस्था ये कर रही है, हमारा संस्था वो कर रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन के समय में मैंने कोई ऐसा संस्था को नहीं देखा कि लोगों के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। और रहीमन फाउंडेशन को मैं आज से नहीं, काफ़ी समय से 3-4 साल से जान रहा हूँ। हर जगह हर लोगों के बीच में मिलना, हर लोगों के बीच में भूखे को खाना देना, अगर ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा लत्ता, हर तरह का चीज़ को मुहैया कराना, राशन का किट देना, ये रहीमन फाउंडेशन कर रही है। और ये अच्छी बात है कि जो अभी काम कर रही है, और हम लोगों के साथ हमारे बड़े भाई आरिफ भाई भी हैं, और भी रहीमन के फाउंडेशन के टीम के साथी लोग भी हैं, कील भाई भी है। मैं सभी साथी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी रहीमन फाउंडेशन इसी तरह काम करते रहेगी, और हमसे जो मदद होगा हम लोग मिल के बढ़ चढ़ करके उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो अभी जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि यहाँ पे रहीमन फाउंडेशन के सदस्य आए और भोजन वगैरह वितरण किया, और यहाँ के सदस्यों ने हमें ये बताया कि लगभग 2-3 साल से रहीमन फाउंडेशन गरीबों के बीच में राशन हो, दवाई हो या फिर भोजन हो, सब कुछ ये मुहैया करा रही है, और इस कोरोना काल में जी जान से जुटी हुई है इससे लड़ने में। हम ये आशा करते हैं, द न्यूज़ मिर्ची की टीम ये आशा करती है कि रहीमन फाउंडेशन खूब फले फूले और खूब आगे बढ़े। ये थे सैयद सन्नी, कैमरामैन वसीम के साथ, रांची। धन्यवाद।